स्वरूप क्या है, तुम्हारा धन वैभव क्या है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले जाते हैं, चोरी का धन लेकर बैठ जाते हैं शंकर की भक्ति में। थोड़ी देर बैठे, शिव भक्ति का फल वो है कि हम सर्व जगत के हित के लिए मांगे, अपने कल्याणार्थ। दूसरे का बुरा करने के लिए हमको नहीं मांगना। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये चलते रहेंगे, चलेंगे। सुख दुख दोनों चलेंगे। हमने पहले भी कथा में कहा है, माताएं अपने गले में मंगलसूत्र बांधती। कौन बांधता है मंगलसूत्र को? उसका पति। कब बांधता है? शादी में। इधर छत्तीसगढ़ में बांधते कि नहीं बांधते हमको नहीं बांधते। हमारे कथा के यजमान पूर्व के बोल रहे हैं बांध, ठीक है। शादी में ही मंगलसूत्र क्यों बांधा जाता है? पहले बांध दो तो बंधेगा नहीं। शादी के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उस मंगलसूत्र में काले धागे और पीले मोती, सोना का मोती, काला धागा, काला मोती, पीला मोती, काला मोती, पीला मोती, ऐसा होता है। पूरा मंगलसूत्र क्या पीला ही पीला होता है क्या? जम के बोलो जरा। उसमें काला मोती और पीला मोती दोनों। फिर आखिरी में उसमें एक पेंडिल होता है, वो मंगलसूत्र का। क्यों शादी में बांधा जाता है? जिस लड़की के गले में लड़का मंगलसूत्र बांधता है, उस शादी के समय पर वर कन्या के गले में, दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उसका मतलब ये होता है कि अब आपकी और हमारी शादी हो रही है। जिंदगी की गाड़ी में ये मोती जो दिख रहे हैं, जिसमें पीले भी हैं और काले भी हैं, मतलब जिंदगी में लंबी जिंदगी है। मंगलसूत्र भी बहुत लंबा होता है। उस लंबी जिंदगी में सुख के दिन पीले मोती भी आएंगे और काली रात दुख की काले मोती भी आएंगे। पर चिंता मत करना, चिंता मत करना। काले मोती भी मंगलसूत्र में है और पीले मोती भी मंगलसूत्र में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शादी में दूल्हा दुल्हन को इसलिए बांधता है कि जिंदगी के इस दौर में, जिंदगी की इस राह में पीले मोती सुख के भी आएंगे तो कभी कभी काले मोती दुख के भी आएंगे। घबराना नहीं, आखिरी में पेंडिल आएगा। अगर सुख और दुख ये दोनों मोती जब समाप्त होंगे, सुख दुख की जिंदगी जब समाप्त होगी, तब आखिरी में एक सोने का पेंडिल मत। मंगलसूत्र भी प्रेरणा देता है कि केवल सुख सुख नहीं, काले मोती का दुख भी है तो वो भी सामने आएगा, तकलीफ है वो भी सामने आएगा, उसको निभाते हुए चलना। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में बैठा, चोरी का कथा चल रही थी, जय घोष हो रहे थे। उसी मंदिर में बहुत बहुत भगवत भजन का आनंद ले रहा था। बैठा हुआ थोड़ी थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा वाचने वाले पंडित जी आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। थोड़ा जम के बोलो एक बार, हर हर। पंडित जी आवाज लगा रहे थे।
इसका शरीर में ताप था, बुखार था, मन नहीं लग रहा था, चित्त नहीं लग रहा था। कैसे जाए, क्या करे, कैसे पहुंचे? उठा, मंदिर के पीछे चला गया, बाहर निकल गया। एक बेलपत्री का वृक्ष था, इसके ज्ञान में नहीं था, इसकी विवेक में नहीं था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हो। तो उस वृक्ष के नीचे ताप के कारण थोड़ा लग रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बेलपत्री का वृक्ष एक ऐसा, बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमको आरोग्यता तो देता ही है, साथ में भगवान शंकर और पार्वती की कृपा भी देता है। बेला किस किस ने देखा है? जम के बोलो जरा, बेला का फल देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, देखा? बेला का फल कैसा होता है? एकदम गोल हरा सा, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। किस किस के यहाँ पर बेल का पेड़ है? बेल का पेड़ है आपके यहाँ? देखा है कौन? देखो, अब हम आपसे पूछें, उत्तर जरूर देना, ठीक है? बेल के पूरी दुनिया में जितने फल लगते हैं, कबीट लगा, कद्दू लगा, अनार लगा, सेवफल लगा, संतरा लगा, बेर लगा, चीकू लगा, पपीता लगा, ये बाद में अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये सड़ जाता है। बोलो, सड़ता है कि नहीं सड़ता? सड़ जाता। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेलपत्री का फल ऐसा होता है कि बेल का फल तो ठीक ना तोड़ो तो बूढ़ा नहीं होता, फिर वापिस पकने के बाद कच्चा होना फिर चालू हो जाता है, वापिस कच्चा होता है। पका बेल का फल पहले कच्चे से पकेगा, पकने के बाद अगर नहीं तोड़ा गया और पेड़ में लगा के लगा रह गया तो वो वापिस कच्चा होना प्रारंभ हो जाता है। केवल एक बेल के पेड़ में वो गुण होता है कि वो पका भी देता है और कच्चा कर भी देता है। बेल के पत्ती में, बेल के पत्र में, बेल के फल में वो गुण होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुख की घड़ी हो, उसके अंदर कितनी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो बैठकर जाप कर लेता है तो उसको उस जगह से इतना बल मिल जाता है कि वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफें घटना प्रारंभ हो जाती है। बेलपत्र वृक्ष में वो फल है। कोई वृक्ष, सारे वृक्ष उठा कर देखिए, एक एक वृक्ष की गणना करिए कि कोई वृक्ष का फल पकने के बाद वापस कच्चा नहीं हो सकता। फल बेलपत्री का वृक्ष का फल पकने के बाद अगर पेड़ में लगा कि लगा रह गया तो वापस कच्चा हो जाता, पुनः कच्चा हो जाता, पक गया, पीला हो गया, फिर वापस बेलपत्री में अगर वो वृक्ष लगा हुआ, वृक्ष में अगर वो फल लगा हुआ है, धीरे धीरे वापस वो हरा की हरा हो जाता है। बेलपत्र में वो गुण है, बेलपत्र के वृक्ष में गुण है। पका तोड़ लिया तो ठीक, नहीं तो वहीं पे पका हुआ वापस हरा हो जाएगा, वापस कच्चा हो जाएगा, वापस हरा, उसमें वो तत्व है। पक गया तोड़ लो, खा लो, मना नहीं, पर अगर नहीं तोड़ा तो वहीं वहीं पर हरा की हरा वापस हो जाएगा। बेलपत्र के वृक्ष में वो साधना, वो तपता, वो बलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी तो निर्मित नहीं, अभी थोड़ा काम चल रहा है। वहां पर जिस स्थान पर बैठकर हमने भी भगवान शंकर के, कंकर शंकर का स्मरण किया, इसी पवित्र भूमि पर बड़े आनंद के साथ
बेलपत्री के वृक्ष के मध्य में तुमरुकेश्वर बाबा की मूर्ति, और वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा का ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जहां आप भी, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाए, पर वहां बैठकर आप भी जब उस बेलपत्र की छांव में तुमरुकेश्वर महादेव की साक्षी में शंकर का गुणगान करोगे तो वहां से रोग मुक्त होकर ही जाओगे, ये निश्चित। ऐसा सुंदर उसका निर्माण, बेलपत्र के फल की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है कि देवराज चोरी का धन लेकर आया, पर शंकर भगवान बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, शंकर भगवान के धाम कैलाश चले गया। कारण क्या था? जब बेलपत्री में, बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाला फल वापिस हरा हो सकता है, तो कोई अगर अपने मार्ग से भटक भी जाता है, शंकर को अगर उसने 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव को 1 लोटा जल समर्पित करा होता है, तो वो व्यक्ति वापिस भगवान शंकर की भक्ति की ओर जुड़कर अपना कल्याण कर ही रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुमोदन है। दो 2025 की ये कथा जो हाले कोसा में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर चल रही है। आज तो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक था, पर कल से पड़ा, टूटा सा छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर, किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कहे हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहां से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही स्मरण करता है, जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना हे पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूँ। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूँ, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूँ। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते, हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान
तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला, किस्मत वाला, तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला। तूने मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध माँ बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो, वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता है, घुन बना देता तो, चीटी, इल्ली, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा करने वाले, दातार, शिव की कथा करें। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा वैभव, धन, संपदा, सत्ता, मेरा देवाधिदेव महादेव कभी नहीं देखता कि कितना आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता, आपका धन दौलत उसे कोई नहीं, वो तो केवल तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, केवल मन, केवल भाव। आप कितने शुद्ध भाव से, जैसे अर्जुन ने जल चढ़ाया शंकर जी को, एक लोटा जल समर्पित करा तो वो जड़ भी भीम हिला नहीं सका। वो जड़ भी भीम नहीं हिला सका जिस पर एक लोटा जल चढ़ गया। जिस पर एक लोटा जल समर्पित, तो आपके मन के धारणा को, आपके विश्वास को कोई टिका नहीं सकता। शिव की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाता, भगवान को पाने के लिए ये नहीं देखा जाएगा कि तुम क्या हो, ये जात जाति में बांटना, ये संसार के लोग अपना वोट बैंक एकत्रित करने के लिए बांटते हैं, खूब इधर बांट दिया, उधर बांट दिया, यहाँ बांट दिया, वहाँ बांट दिया। पर परमात्मा कभी तुमको जाति में नहीं बांटा, उसने गर्भ से जन्म दिया, पैदा किया। आपको नहीं मालूम था कि आप ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, आपको नहीं किया था। आप क्या हो? आप तो उसके बनकर आए हो। इसलिए निवेदन है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या हो, कौन हो, तो एक शब्द मुंह पर रहना चाहिए, हम देवाधिदेव महादेव के हैं और महादेव हमारा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम शंकर के, शंकर हमारा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं। शिव हम शिव के हैं। वो नहीं देखता। देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण के घर का जलपान भी किया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी के क्रम में फंसा। एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, ये 2025 की जो पहली कथा आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो कथा पंडाल में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन, एक चीज और अपने भीतर उतार। हमें अगर शंकर जी के मंदिर में जाने का मौका मिल जाए, हमें शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का मौका मिल जाए, हमें भगवान का गुणगान करने का मौका मिल जाए, तो भगवान से हमें किसी का बुरा नहीं मांगना, हमें मांगना तो केवल अपने हृदय चित्त का होता है। कभी कभी लोग उल्टा मांग लेते हैं। 3 दोस्त से, 3 दोस्त, 3 मित्र,
एक दिन तीनों की तीनों जंगल में से जा रहे थे। उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार वालों ने उनसे कह दिया था कि कोई एकांत में शंकर जी का अगर मंदिर मिल जाए तो वहां बैठकर अगर भगवान का गुणगान किया जाए, सफाई करी जाए, पूजन करी जाए तो शंकर जी देते जरूर है। अब उनने कथा में सुना था कि एकांतेश्वर महादेव देते हैं। उन्होंने मन में सुन लिया कि शंकर भगवान देते जरूर है। जैसे कई लोग यहाँ पर कथा के पंडाल में आए हैं, कई माताएं कोई झारखंड से आई हुई हैं, कोई बिहार से आई हुई हैं, कोई हरियाणा से आई हुई हैं। कथा के पंडाल में बहुत सारे, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो आपको उत्तर देंगे कि भाई देखो, हमने सुना है कि शंकर के पंडाल में से, शिव महापुराण कथा के पंडाल में से कोई खाली नहीं जाता, भगवान सबको देकर जरूर देते। उसने सुना है। तीन मित्र थे और उनके घर के लोगों ने उनको समझा दिया कि एकांतेश्वर महादेव का दर्शन, एकांतेश्वर महादेव की पूजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति फल देती है। एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिल जाए। और आप सबसे निवेदन है, आप गाड़ी ड्राइव कर कर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपकी खुद की अगर गाड़ी है, आपकी स्वयं की अगर गाड़ी है, तो निवेदन कहीं एकांत में कोई ओटले पर, कोई पेड़ के नीचे, कोई सूनी जगह पर शंकर जी का शिवलिंग अगर रखा हुआ देख लो तो थोड़ा सा रुक कर वहां पर, बन सके अगर पास में कोई जलाशय हो तो एक लोटा जल चढ़ा दो, लोटा नहीं हो हाथ में जल भरकर भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात शिव जी से कहकर अपनी गाड़ी उठाओ, चलो। एकांतेश्वर हृदय से शिव की आराधना, हृदय से भगवान शंकर की आराधना। देता जरूर है। यहां पर एक माता बैठी हुई है,